नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, क्या मोदी सरकार अब अपने सबसे विवादों में घिरे मंत्रियों में से एक पर बड़ा फैसला लेने जा रही है? क्या लगातार पेपर लीक, परीक्षा विवाद और छात्रों के विरोध के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी खतरे में है? क्या कैबिनेट फेरबदल में सबसे बड़ा झटका धर्मेंद्र प्रधान को लग सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार छात्रों के गुस्से को शांत करने के लिए शिक्षा मंत्रालय में बदलाव करने की तैयारी कर रही है? दरअसल इन सवालों की चर्चा इस समय दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में तेज है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह कैबिनेट फेरबदल की खबरें सामने आ रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी मंत्री की हो रही है तो वो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बाकायदा खबर की हेडलाइन देखिए, लिखा है मॉनसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा तेज, धर्मेंद्र प्रधान की होगी छुट्टी। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में शिक्षा मंत्रालय लगातार विवादों में रहा है। हर कुछ महीनों में कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आया जिसने लाखों छात्रों के सपनों को चकनाचूर किया और सरकार को भी बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। विपक्ष ने भी इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और छात्रों ने कई जगह विरोध प्रदर्शन किए। यही वजह है कि अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में शिक्षा मंत्रालय को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हम अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो शिक्षा मंत्रालय के सामने एक के बाद एक कई बड़े विवाद सामने आए हैं। सबसे पहले बात नई शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 की करते हैं। जब सरकार ने इसे ऐतिहासिक सुधार बताया, लेकिन कई राज्यों और शिक्षा विशेषज्ञों ने इसके लागू होने की रफ्तार पर सवाल उठाए। कई जगहों पर इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका और विपक्ष ने इसे सरकार की प्रशासनिक कमजोरी बताया। इसके बाद साल 2024 में UGC नेट परीक्षा रद्द करनी पड़ी। परीक्षा रद्द होने के कुछ ही समय बाद पेपर लीक की आशंका सामने आई और सरकार ने पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी। लाखों छात्रों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया, जिसके बाद देश भर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए। विपक्ष ने सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। हालांकि सरकार ने कहा कि छात्रों के हित में तुरंत फैसला लिया गया और जांच एजेंसियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए, लेकिन विवाद यहीं पर खत्म नहीं हुए। इसके बाद नीट UG परीक्षा को लेकर भी बड़ा विवाद सामने आया। पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे। कई राज्यों में छात्रों ने प्रदर्शन किया, मामला अदालत तक पहुंचा और सरकार को सफाई देनी पड़ी। दूसरी ओर विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्रालय को घेरता रहा, जिसके बाद ये विवाद महीनों तक सुर्खियों में बना रहा। हाल के दिनों में CBSE की डिजिटल कॉपी चेकिंग व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे, जहां कई छात्रों और अभिभावकों ने मूल्यांकन प्रक्रिया में गड़बड़ियों की शिकायत की। इसके अलावा UGC की इक्विटी गाइडलाइंस को लेकर भी अलग अलग पक्षों से विवाद सामने आए। इन सभी मामलों ने एक बार फिर से शिक्षा मंत्रालय की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। यानी अगर देखा जाए तो शिक्षा मंत्रालय पिछले कुछ सालों से बार बार ऐसे विवादों में घिरा, जिसका सीधा असर करोड़ों छात्रों पर पड़ा। यही वजह है कि अब कैबिनेट फेरबदल में धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। माना जा रहा है कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि केवल मंत्रिमंडल ही नहीं बल्कि भाजपा संगठन में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में नई टीम की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सरकार और संगठन के बीच नेताओं की अदला बदली भी देखने को मिल सकती है। यही वजह है जिसके चलते धर्मेंद्र प्रधान को लेकर अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिन मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं उनके विभाग बदले जा सकते हैं, कुछ नेताओं को संगठन में भेजा जा सकता है और कुछ नए चेहरों को सरकार में जगह मिल सकती है। हालांकि यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। वो लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे हैं और ओडिशा जैसे राज्य में पार्टी को मजबूत बनाने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। इसलिए अगर कोई फैसला होता भी है तो फिर ये जरूरी नहीं कि उन्हें पूरी तरीके से मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए। ये भी हो सकता है कि उनका मंत्रालय बदला जाए या फिर उन्हें
संगठन में नई जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि शिक्षा मंत्रालय से जुड़े विवादों ने उनकी राजनीतिक चुनौती जरूर बढ़ा दी है। छात्र संगठनों ने कई बार शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ प्रदर्शन किए, सोशल मीडिया पर भी लगातार सवाल उठाए। विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरा, हर बार सरकार को सफाई देनी पड़ी। ऐसे में राजनीतिक तौर पर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार अब शिक्षा मंत्रालय में बदलाव करके एक नया संदेश देना चाहती है। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय में पिछले कुछ सालों के दौरान हुई घटनाओं जैसे कि यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होना, नीट यूजी विवाद, सीबीएसई मूल्यांकन पर सवाल, यूजीसी गाइडलाइंस पर विवाद और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की धीमी रफ्तार के कारण सरकार पर लगातार दबाव बना रहा। हालांकि सरकार ने इन मामलों में सुधार और जांच की बात कही है। अब सभी की नजर कैबिनेट फेरबदल पर टिकी हुई है। ऐसे में चर्चा है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भाजपा संगठन में भेजा जा सकता है। वहीं संगठन के कुछ नेताओं को सरकार में जगह मिल सकती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय संतुलन भी बनाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल से भी नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि इस बार का फेरबदल सिर्फ मंत्रालय बदलने तक सीमित नहीं रह सकता है, बल्कि इसके पीछे अगले विधानसभा चुनावों की रणनीति भी हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें फिर भी धर्मेंद्र प्रधान पर ही टिकी हुई हैं। अगर सरकार शिक्षा मंत्रालय में बदलाव करती है तो फिर विपक्ष इसे अपनी जीत बताने की कोशिश करेगा। वहीं भाजपा इसे समान प्रशासनिक प्रक्रिया और प्रदर्शन के आधार पर लिया गया फैसला बता सकती है। अगर धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने रहते तो फिर सरकार को शिक्षा क्षेत्र में सुधारों की रफ्तार और ज्यादा तेज करनी होगी ताकि लगातार उठ रहे सवालों का जवाब दिया जा सके। यही वजह है कि आने वाले कुछ दिन बेहद ही अहम माने जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के बाद अगर कैबिनेट विस्तार या फेरबदल होता है तो शिक्षा मंत्रालय सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला विभाग हो सकता है। फिलहाल सच्चाई यही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या फिर हटाए जाने की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लगातार विवादों, छात्रों के विरोध और कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं ने उनकी राजनीतिक स्थिति को चर्चा के केंद्र में जरूर ला दिया है। और सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले फैसले पर है कि क्या शिक्षा मंत्रालय में नया चेहरा देखने को मिलेगा, क्या धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदलेगा या फिर वो पहले की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार होने वाले संभावित कैबिनेट फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की है तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। Thank you.